तर्जुमाने मसला के अहले हदीस, सरमाया अहले हदीस, कायद मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, खतीब पाकिस्तान, खतीब नुक्तादां, मेरे मुरब्बी, मेरे मोहसन, असारे मसलक दी शान आन, मुतकल्लिम इस्लाम। अल्लाह ताला कदम कदम ते हजरत शाह सादी हिफाजत फरमावे, उन्हां दे इल्म विच, अमल विच, खिताबत और दावत दीन दे काम में अल्लाह ताला बरकत पावे। लेकिन हजरत शाह साहब को मैं तुम्हारी मुहब्बत दे छड़ना चाहना, जरा सारे अहबाब अपनी मोहब्बत का सबूत लो। नारे तकबीर। देखो ये तो सिर्फ मेरी आवाज है या जेड़े सामने साथी हैं, जेड़े जेड़े सुनन आए हो ना, बार बार तुसा काफी देर तू हजरत शाह साहब का पहुंचू लियो, नारे दा जवाब देसो तो नारे मारन का फायदा है। इवें नारे मारन वाला बंदा नारा मारन वाला कोई फायदा नहीं। सारे जवाब दो और मोहब्बत समझ के जवाब दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मसला के हक, मसला के अहले हदीस हजरत मौलाना सैयद सफ्तान शाह साहब नकवी अजा वाल जवाब सोचते गए। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अहले हदीस यूथ फॉर पाकिस्तान, नारे तकबीर। इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिश समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। ज़िवकार उलमाए किराम बुजुर्गों वाजिबुल इज़्ज़त काबिल एहतराम इस्लामी रूहानी माँ और बहन, सारा दिन प्रोग्राम जारी रहा और सारी रात भी इंशाअल्लाह जारी रहेगा। उलमाए किराम स्टेज पर मौजूद है, हिस्सा उतना ही हो जितना हक बनता है। चंद गुज़ारिशात चंद लम्हात के अंदर करके इजाज़त चाहो। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार जो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली है, ला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। उन्हें अपनी जान का कोई डर खौफ फिक्र नहीं होगा मौत के बाद, और न ही पिछलों को छोड़ने पर गम होगा, बल्कि ऐसी राहत और सुकून में होंगे कि दुनिया के सारे गम, दुख, दर्द, तकालीफ खत्म हो जाए। लेकिन वली होता कौन? इसमें खबर है, खुशखबरी है कि अल्लाह के वलियों पर कोई खौफ व गम नहीं है। लेकिन वली कौन होता है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून।
साढ़े मुआशरे वली उसको कहा जाता है जिसकी दुआ कबूल हो। कोई किसी वास्ते दुआ कर छोड़े ओदे हक विच कबूल हो जाए तो समझदा है कि ये बंदा वली। दुआ की कबूलियत वलायत की दलील नहीं है। ये बात अपने ज़हन में बिठा लें और पल्ले बांध लें। फिरौन ने दुआ की थी कि अल्लाह मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाता हूँ, तुझ पे ईमान लाता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। आज मुझे निजात दे दे, बचा ले इस पानी से गर्क होने से। अल्लाह ने फरमाया तेरी आधी दुआ कबूल हो गई, तेरा वजूद नुनज्जी का बेबदन, हम तेरे बदन को निजात देंगे, क़यामत तक इसको इबरत का निशान बना दे। फिरौन की दुआ का एक हिस्सा कबूल हुआ। दुआ की कबूलियत वलायत की दलील नहीं है। शैतान को अल्लाह ने अपने दरबार से धुतकारा। शैतान ने दुआ की, या अल्लाह मुझे क़यामत तक मोहलत दे, जिंदगी दे और बंदों पर मुझे गलबा दे ताकि मैं इनको गुमराह कर सकूं। जा तेरी दुआ कबूल है। दुआ की कबूलियत वली होने की दलील नहीं है। समझ आ गई बात? दो दलीला काफी। प्यारों की दुआ कबूल करता है, कोई शक नहीं। नबियों की दुआ करता है, वलियों की कबूल करता है, लेकिन किसी के वली होने की ये दलील बना देना कि दुआ कबूल हो गई है लिहाजा वली है, ये जरूरी नहीं। वली सिर्फ वो है अल्लज़ीना आमनू, जो मुवाहिद, जो शिर्क पर हो वो वली नहीं। जो कब्र की पूजा करता है वो वली नहीं है। जो कब्र पक्की बना के बैठा है, लोगों का माल लूटता है, वो वली नहीं है। जिसके जो गद्दी नशीन है, सजादा नशीन है और किसी बुजुर्ग की कब्र बना के उसकी कमाई खाता है, वो वली नहीं है। जो गैरुल्लाह की शोर पुकार करता है वो वली नहीं है। जो कुरान और सुन्नत की मुखालफत करता है वो वली नहीं है। जिसका अल्लाह पर ईमान सही नहीं है वो वली नहीं है। जिसने कपड़े जिस्म के उतार दिए वो वली नहीं है। जिसने ज्यादा पा लिए वो भी वली नहीं है। सर मुड़ा दिया, सब कुछ मुड़ा दिया, वो वली नहीं है। दरियाओं के किनारों पर हू की आवाजें लगाता रहे, वली नहीं है। एक टांग पे खड़ा होके सारा कुरान पढ़े, वली नहीं है। एक तरफ चढ़े घोड़े पर, दूसरी तरफ पहुंचने से पहले पूरा कुरान मुकम्मल कर ले, वली नहीं है। इशा के वुजू से 70 साल 40 साल फजर की नमाज पढ़े, फिर भी वली नहीं है। वलायत के लिए सिर्फ एक शर्त है, अल्लज़ीना आमनू, कि उसका ईमान अल्लाह पर भी दुरुस्त हो, मुस्तफ़ा पर भी दुरुस्त हो। जो अल्लाह को जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, उसकी शान को, उसको मकाम को, उलूहियत को, तौहीद उलूहियत को, रुबूबियत को, अल-अस्मा व सिफ़ात को, वली कैसे हो सकता है? वो वली नहीं। जो मजनून हो, मशरूब हो, पागल हो, दीवाना हो, किसी सड़क पर लेटा हुआ हो, फुटपाथ पर लेटा हुआ हो और लोग कहते हैं ये मजरूब है, लोग उसको पैसे दे रहे हैं, ये मजरूब है। मजरूब कौन होता है? जिसको किसी चीज की जरूरत ही न हो, दुनिया की फिक्र ही न हो, ले पैसे रहा है मजरूब। ये वली नहीं है। वली के लिए जरूरी है कि उसका अकल सही तरह महफूज हो। जिसका अकल महफूज नहीं है वो वली नहीं है। और जिसका खाना पकीजा नहीं है वो वली नहीं है। खाना पकीजा हो, लुकमा पकीजा हो, हलाल हो। जो गैरुल्लाह की न्याज खाता है, लोगों से बकरे लेके खा रहा है और गैरुल्लाह की न्याज लेता है, 11वीं लेता है, गैरुल्लाह के नाम पे जनाब चावल लेता है, चीनी लेता है और मिठाई लेता है, शरीनी लेता है, वो वली नहीं है। वली वो है जिसका अकल खाना महफूज हो। सूरह काफ पढ़ी, अल्लाह के वली गार में सोए रहे 300 साल 9 साल ऊपर। जब उठे तो एक साथी को भेजा, जाओ खाना ले आओ, लेकिन याद रखना पैसे अपने ले जाओ, खाना साफ सुथरा और पकीजा लेके आओ।
वली वो होता है जिसका खाना महफूज हो, पीना महफूज हो, हलाल का लुकमा हो और किसी के धोखेबाजी से माल न खाए, न किसी गरीब को लूटे, वो वली होता है। अल्लज़ीना आमनू, जिसका ईमान दुरुस्त। एक वली का तारुफ कर रहा हूँ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक से बड़ा वली पूरी मखलूक में नहीं है। अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़ा अल्लाह का दोस्त इस रब की मखलूक में सिद्दीक है। ये बात मेरी फिर लिख लो, रब की जमीन पर, रब की मखलूक में अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़ा वली सिद्दीक है, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। उनसे बड़ा वली कोई नहीं। और जो उनको वली न माने, उसको वली मानना तो दूर की बात है, हम उसको मुसलमान भी नहीं मानते। मेरी बात फिर लिख लो, जिसको तकलीफ होती है तकलीफ हो, जिसको परेशानी होती है परेशानी हो, जो तड़पता है वो तड़पे, जो लिखता है लिखे, जो करना चाहते हो कर लो। जो सिद्दीक को नहीं मानता, हम उसको मुसलमान नहीं मानते। जरूरी है ईमान के लिए कि सबसे पहले उसका ईमान सिद्दीक पर हो, यहीं से तो ईमान शुरू होता है। नबुव्वत के बाद दर्जा सिद्दीक है। व मन युतिल्लाह वर रसूल, वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सबसे बड़ा वली सिद्दीक है। अल्लाह प्यारों की दुआएं कबूल करता है, प्यारे उसके मुस्तजाब दावात होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। जिसकी चाहे कबूल करे, जिसकी चाहे वापस करे, ये उसकी मर्जी है, वो किसी के आगे मजबूर नहीं है। सबसे बड़ा वली कौन है? सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहाँ इनका गुलाम था, वो कहानत करता रहा ज़माने कुफ्र में, नजूमी था। जब मुसलमान नहीं था तो क्या था? नजूमी। तवज्जो है मेरे? जब वो गुलाम मुसलमान नहीं था तो कौन था? तो आड़े मैंने गड़बड़ लग दी, कि किराए दे देना हुआ है, सारे अपने ही हो ना, सुनन वास्ते आए हो ना। बच्चों को कुरान पढ़ाओ, हदीस पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, हदीस पढ़ाओ, मदारस में दाखिल कराओ। देख लो जो तुम बनाते हो ना, कमिश्नर बन जाए, ऐसी बन जाए और कुर्सियां मिल जाए, कुर्सियों की कोई हैसियत नहीं। जेड़े वेले मर्जी रात तलो चुक ले, कुर्सी को हाँ यही हालत होती है जो तुम्हारे साथ हुआ है, जो तो मर्जी थलो चुक ले। क्या पता है आज इमरान के नीचे कुर्सी है, कल इमरान खान के नीचे ना हो। आमीन को उसी आमीन को। या अल्लाह जब इन्हां दे थलो कुर्सियां चुकिया नहीं, इंज इमरान खान दे थलो भी चुक ले, सवेरे वो भी इंज ही बैठो। कुर्सियों की कोई हैसियत नहीं है। ये कुर्सी है, हमसे भला कौन छीन सकता है? बच्चों को इस कुर्सी पर बिठाओ, मिंबर पर बिठाओ, जो कभी मुअत्तल भी नहीं होंगे इदारे, हमेशा मिंबर रहोगे। वो मिंबर कौन? साहिब मिंबर रहोगे। कौन सा मिंबर है? वो मस्जिद का मिंबर है। हमेशा साहिब मिंबर रहो। हमारे उस्ताद थे जामिया सल्फिया में मौलाना दाऊद मदनी साहब, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। वो शिकार के बड़े शौकीन थे। शिकार पे चले गए तो शिकार का वो होता है, लाइसेंस होता है, इजाजतनामा होता है। तो जिस इलाके शिकार कर रहे सन, उथे किसे जाके दसिया तुहाडे इलाके च माशाल्लाह शिकार होंदा है। राजनपुर तो अगर निकल जाओ तो बावलपुर तो उस तो अगे बड़े बड़े शिकार वाली खुली जगह। सानू एक दोस्त कहता सी तुहानू शिकार करावांगे, फिर वादा करदा करदा आखिर उस आके वीजा लगदा। मैंने पहली बार पता लगा वीजा भी लगता है पाकिस्तान। उसने एवं बेवकूफ बनाई रखा है। हुण तुम गल समझ आ नहीं पई। शिकार ते गए, शिकार कर रहे सन, इतला हो गई, वो महकमे ले आ गए। उन्हें पिंड चो नंबरदार नाल लिया, तो इधर कोई मौलवी बंदे जो शिकार पे कर दे, वो आ गए। उन्हें कहा रुक जाओ, कौन इजाजत नाम दिखाओ, लसन दिखाओ, तुम क्यों शिकार कर? उस्ताद जी फरमान लगे तू कौन है? वो कहने लगा मैं
मेंबर मैनू पिंड दा मेंबर सी ना जिहड़ा परसों बहाल होए, उस आख्या मैं मेंबर शिकार नहीं करना। उस्ताद जी फरमान लगा ऐसा करना। उस आख्या मैं मेंबर हाँ, मैं रोक रहा तुम शिकार नहीं करना। उस्ताद जी फरमान लगा ऐसा करना। उन्हें क्या मैं मेंबर हाँ, मैं शिकार नहीं करन देना। उस्ताद जी फरमान लगे मैं हर 8वें दिन मेंबर उत्ते चढ़ना। तू तो सिर्फ मेंबर है ना, तो हर 8वें दिन मेंबर दे उत्ते होना, लिहाजा खबरदार तू तो मेरे तो थल्ले, मैं तो मेंबर दे ऊपर होना। ये अल्लाह ने मेंबर दिया, ये कभी नहीं छीना जाएगा इंशाल्लाह। कुरान पर कायम रहो, मुस्तफ़ा की हदीस पर कायम रहो। तो आइए गौर से सुनिए, सैयदना सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उनका गुलाम था जदों मुसलमान नहीं सी ते की सी बोलो नहीं तुसी मेरे नाल रलदे क्यों नहीं, तुहानू बीमारी केड़ी है? मैं तुसी दसो बा इस्लाम कबूल करन तो पहले उन्हां दा गुलाम की सी? काफिर था तो क्या था? और मेरी बात लिख लो, नजूमी मुसलमान नहीं होता। मुफ्ती नहीं हूं लेकिन फतवा दे रहा हूं। पीछे मुफ्ती हजरात बैठे होंगे, उनकी इजाजत से अगर इख्तिलाफ हो तो फिर मुझे बता दे। नजूमी मुसलमान नहीं होता, नजूमी इस्लामी हुकूमत में वाजिबुल कत्ल होता है। वो गैब के दावे करता है, अल्लाह उसके रसूल पर, दीन पर, शरीयत पर झूठ बोलता है, लोगों ईमान तबाह बर्बाद करता है। जो बंदा नजूमी की बात मान ले, सुन लो अगली बात, जो सिर्फ नजूमी की बात मान ले कि नजूमी सही कह रहा है, वो भी मुसलमान नहीं रहता। जड़ा इंज हाथ वेखाए ना, मेरा हाथ वेखो विच की लिखिया, शादियां 3 या 4 है, बच्चे खितड़े, सफर कोई लंबा है या नहीं, समझो कि वो बंदा मुसलमान नहीं। रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया जो नजूमी के पास आए और उसकी बात की तस्दीक करे, उसने मोहम्मद की सारी नबुव्वत का इनकार कर दिया। नवाक़िज़ ईमान के अंदर ये बात दाखिल है, टूट जाएगा ईमान उस बंदे का, वो काफिर हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा जिसने नजूमी की बात पर यकीन कर लिया। हमारा मुतालबा है कि सारे नजूमियों को जेलों में डालो। कोई कॉन्फ्रेंस का अलामिया भी जारी करो ना कि सारे नजूमियों को जेलों में डालो। हमारी इस मरकज तौहीद के कॉन्फ्रेंस का ये अलामिया सुन लो कि सारे नजूमियों को जेलों में डालो। सारे नजूमियों को उसी बोलो, सारे नजूमियों को जेलों में डालो, पर्चे काटो इन बदबख्तों पर। सारे नजूमी मुसलमान नहीं है, उनको जेलों में डालो। लोगों ईमान अकीदा लूटते हैं, इस्लामी हुकूमत में उनको तौबा के लिए कहा जाएगा, तौबा नहीं करते तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि मामूली गुनाह है, मामूली जुर्म है। जब वो मुसलमान नहीं थे तो क्या थे? नजूमी। सहाबा किराम में कोई नजूमी नहीं था, क्योंकि ये कुफ्र है। अहले हदीस में कोई नजूमी नहीं है, क्योंकि ये मसलक वही है जो मुस्तफा के सहाबा का था। हमारे अंदर भी कोई नजूमी नहीं है। जे कोई तुहाडे चाल हदीस होवे ना जेड़ा वो तवी शवी लिखे ते गंढ शंढ मारे ते धागे ते गंढा मारे ते फिर वो कहे तुसी ले आओ बीबी दे कपड़े ले आओ ते बीबी दी जोराब ले आओ ते बुनैन ले आओ ते मैं कपड़े सुंघना ते मैं कपड़े कछना, समझो बदमाश। वली नहीं हो सकता कपड़े सुंघना। ये हुण रुमाल सुंघदा वा कि दुपट्टा सुंघदा वा, इस बदबख्त नूं जुराब सुंघाओ, पता लगे इसको शायद सूंघी हुई है। इतना बदमाश जड़ा कहता है औरतों के दुपट्टा मैं नापता हूं, दुपट्टा ले आओ। ये वली समझते हो, ये दाढ़ी के रूप में, दीन के रूप में, इस्लाम के रूप में, पीर के रूप में, जनाब ये जाली दरिंदा बचाओ इनसे। हम सारे इन बदमाशों से महफूज हैं, अल्लाह की रहमत है। साढ़े सारे काम चल रहे हैं, हो रहे हैं या नहीं हो रहे? कोरोना की वजह से दरबार बंद है, पूरा पाकिस्तान चल रहा है, चल रहा है सारा पाकिस्तान। अली हजवेरी जिसे दाता दरबार कहा जाता है वो भी बंद है, पूरा लाहौर चलता पे। जो खुशखबरी में परसों हुआ है,
पूरा लाहौर चल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सारे जिंदा है, लेकिन दाता दरबार बंद है। अली हजवेरी का दरबार बंद है, जिसे दाता का दरबार कहा जाता है वो बंद है। इसका मतलब है ये सारे बंद होने के लायक हैं। वो दरबार जिसका हर वक्त खुला है वो कौन सा है? वइज़ा सालक इबादी वइज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाइ इज़ा दान फ़लियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह का दरबार खुला है, बैतुल्लाह जाओ, अल्लाह की रहमत से हर वक्त खुला रहता है, मांगो। और अल्लाह ताला ने तो ये वादे कर दी है कि अगर घर में बैठे हो वहीं पुकारो, जब पुकारो, जहां पुकारो, जिस वक्त पुकारो, जिस जबान में पुकारो, जिस लहजे में पुकारो, जब पुकारो। पुकारने के लायक तुम्हारी जबान ना हो, गूंगे हो, फिर दिल में जो सोचो मैं उसको भी कबूल करता हूं, जानता भी हूं, पहचानता भी हूं। दरबार बंद है, खाना सब कुछ चल रहा है, इंशाअल्लाह चलता रहेगा। वैसे कहते कहते मैं सोचना केड़ी शायद तुहाडे कोल साडे तो वाधू है। एक शायद दसो ना बैल हदीसो तुसी दरबारां पीरां फकीरां दे सामने जाके झुकदे नहीं, ए शायद तुहाडे कोल कोई नहीं, ते ए साडे कोल वाधू शायद जिसन दरबारां तो लभी है, कोई होर शायद दसो ते जो जी शक्ल तुहाडी है उस नाल वध के साडी। मदारस भी है, मसाजिद भी हैं, बच्चे भी हैं, इज्जत भी है, जिल्लत, रसवाई, बीमारी, दुख, तकलीफें जो तुम्हें हासिल है वो सारी की सारी चीजें हमें भी हासिल है। बताओ क्या लेने जाते हो वहां पर, सिवाय इसके कि गैरतें लूटती हैं, इज्जतें लूटती है, इसके सिवा तुम क्या लेने जाते हो? अल्लाह की कसम हमें सब कुछ रब के दरवाजे से मिल रहा है। हम आज इस वक्त रात के पहर में कह रहे हैं रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह हम तेरे रब होने पर राजी है। हमें जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, इंशाअल्लाह रब के सिवा किसी की जरूरत नहीं है। इताअत के लिए मुस्तफ़ा के अलावा किसी की जरूरत नहीं है, इस्लाम के अलावा में किसी दीन की जरूरत नहीं है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह का वली उस पर कोई खौफ कोई गम नहीं, लेकिन होता कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सैयदना अबू बकर सिद्दीक। मेरी थोड़ी लड़ाई हो जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अहले हदीस का इज्तिमा हो, आलो सुन्ना का जमा हो, इज्तिमा हो, सैयदना सिद्दीक का नाम पाक आए तो झूमे ना पूरा मजमा सैयदना अबू बकर सिद्दीक। और सुन लो राज़ियो, एक बात सुन लो, हमारी एक बात लिख लो, हमारी एक बात नोट कर लो। दुश्मनी होती है ना, किसी की माँ और बहन बेटी को गालियां दी जाए तो वो बंदा पैगाम भेजता है कि तुमने मेरी माँ और बहन और बेटी को गालियां दी है, हम निपट लेंगे, वक्त आएगा हम बदला लेंगे। राज़ियो तुम सुन लो, हमारे रूहानी बाप सिद्दीक को तुमने बुरा कहा है, हम बदला लेंगे इंशाअल्लाह। सिद्दीक के हम गुलाम है, सिद्दीक की गुस्ताखी माफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आलो सुन्ना को आलुल हदीस को जगाएंगे, उठाएंगे, लड़ाएंगे, बढ़ाएंगे आगे, और उस वक्त तक सब्र से नहीं बैठेंगे जब तक कानून नहीं बन जाएगा कि सिद्दीक के गुस्ताख की सजा का तयन जब तक नहीं होता हम चैन से नहीं बैठेंगे। राज़ियो तुमने हमें सोए हुए जगाया है, तुमने सिद्दीक को बुरा कहा है, जब तक मैं जिंदा हूं और मेरी जमात मौजूद है इंशाअल्लाह हम तुम्हें सुकून से जीने नहीं देंगे, बदला लेंगे जिस तरह बदला लेने का हक होता। बाप को हमारे को तुम गालियां देते, माँ को गालियां देते, बहन बेटियों को गालियां देते, हम चुप कर जाते, लेकिन तुमने उसको गालियां दी हैं जो हमारा ईमान है। ये माफी नहीं हो सकती और हौज़े कौसर तक नहीं हो सकती, और हम शिकायत करेंगे कि या रसूल अल्लाह
इन्होंने तुम्हारे यार को बुरा कहा था। रसूलुल्लाह फरमाते थे मेरी वजह से छोड़ दो मेरे यार सिद्दीक को। रसूलुल्लाह की हदीस है मेरी वजह से मेरे सिद्दीक को कुछ ना कहो। तुमने रसूलुल्लाह का भी हया नहीं किया। पहले दिन सिद्दीक ईमान लाए थे। हिजरत के मुश्किल तरीन सफर में सिद्दीक साथ थे। कुरान के अल्फाज ने सिद्दीक को सहाबी कहा। इस्तिलाह सहाबियत का आगाज सिद्दीक से हुआ। उन्होंने पैगंबर को अपनी बेटी सिद्दीका कायनात उनके हरम में निकाह में दी। सिद्दीक ने मुस्तफा के साथ सफरो हजर में रहे। सैयदना सिद्दीक ने मुनकरीन खत्म नबुव्वत का कला कमा किया। सिद्दीक ने मुनकरीन मानीन ज़कात के खिलाफ जिहाद किया। सिद्दीक ने मुर्तद्दीन के खिलाफ जिहाद किया। सैयदना सिद्दीक ने 17 नमाज़ें हजूर की जिंदगी में आपके मुसल्ले पे पढ़ाई। सिद्दीक ने पूरी उम्मत को संभाला दिया। सिद्दीक ने पूरे इस्लाम दीन को पैगंबर के जाने के बाद बचाया और संभाला दी और फैलाया। तुमने उसको गालियां दी है और हमसे तवक्को रखते हो कि हम तुम्हें माफ कर दे। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो सिद्दीक का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। हमारे साथ मोहब्बत एक ही सूरत में है कि हर उससे मोहब्बत हो जिससे मोहब्बत रसूलुल्लाह को है। अला इन्ना औलिया अल्लाह अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह का वली कौन? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आपका गुलाम ज़माना इस्लाम से पहले, इस्लाम कबूल करने से पहले ज़माने कुफ्र में नजूमी होता था। जब नजू कुफ्र से तौबा की, पुराना किसी को जनाब तुक्का लगा के दिया था, नजूमीपन कोई कहानत की थी, उसकी मिठाई आई। ये होता है वली। पुरानी शरीनी मिठाई मोक जिसको कहते वो आई। सैयदना सिद्दीक के गुलाम ने समझा मुसलमान हो गया हूँ, चलो मिठाई पुरानी मिल गई है तो खा लेनी चाहिए, इसमें क्या रह जाए, अपने खलीफतुल मुस्लिमीन सिद्दीक को भी देता हूँ। सिद्दीक ने भी वो मिठाई बगैर पूछे अपने मुंह मुबारक में डाली, बेजना मैदा पाक में पहुंची। फिर गुलाम ने बताया, जानते हो ये मिठाई शरीनी कहाँ से आई थी? मैं नजूमी होता था जमाने कुफ्र में, पुरानी किसी ने ये शरीनी भेजी है। सिद्दीक ने क्या किया कि अंदर लुकमा चला गया, कोई बात नहीं। तो आड़े दरवाजे ते 11वीं दे चावल शावल आ जान, थले मुंह करके फड़ लेंदे गवाडी जो है ओ जे दे गए तो फिर केड़ा मसला उन्हें राजी जे करना। गैरुल्लाह की नियाज खाते हो, इससे भी पलीद कोई चीज रब की मखलूक में, रब की जमीन पे हो सकती है जो गैरुल्लाह की नियाज। बकरा क्यों ना पका हुआ हो, चावल क्यों ना हो, खीर क्यों ना हो, उससे पलीद चीज रब की जमीन पर नहीं है जितनी पलीद गैरुल्लाह की नियाज है। सूर से ज्यादा पलीद है। तुसी देख समझ के खांदे हो जी, असीं यहाँ ते अहले हदीस हुण गवांडी दे गए, तुसी अहले हदीस खा दे हो, गवांडी दे गए ते असां खा ली। गैरुल्लाह दी नियाज खा के हजे भी तुसी अहले हदीस हो। अहले हदीस किसी पत्थर का नाम है, जो मर्जी कीती रखो तुसी अहले हदीस हो। ये किसी कबीले गरोह का नाम है, जेड़ा बंदा जो करता रहे वो अहले हदीस है, जो हलाल खाए वो अहले हदीस है। गैरुल्लाह की नियाज खाते हो और कहते हो हम अहले हदीस हैं। जो गवांडी सन, जो बीमारी मजबूरी सी जी, परेशानी सी, जो आ गए जी, तुम उसको नाराज नहीं कर सकते हो। बिरादरी को, गवांडी को, पड़ोसी को नाराज किसको किया? अल्लाह उसके रसूल को। जानते हो वो कितनी पलीद है। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह।
मुर्दार हराम, दमे मसफू बहता हुआ खून, रगों का खून वो हराम, खिंदीर का गोश्त हराम, और उससे ज्यादा हराम, उससे ज्यादा पलीद वलहमल खिंजीर व मा उहिल्ला बिगैरिल्लाह, गैरुल्लाह के नाम पे तकसीम की हुई, गैरुल्लाह के नाम पे मंसूब की हुई, गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह की हुई, गैरुल्लाह के नाम की तरह निस्बत करके बांटी हुई चीज जो है वो खिंजीर से बड़ी हराम। जंगले जो हुए तो बंदा मर रहे हो, जंगले जो होवे तो बंदा मर रहे होवे, हलाल चीज खाण नूं कोई ना होवे, उन्होंने दसिया जाए तू मर रहा तो हलाल चीज तो है कोई नहीं, हराम चीज़ पईया नहीं, खंजीर का गोश्त भी पई ते 11वीं की खीर भी पई है, न दोवां चो एक चीज खा ले। खंजीर का गोश्त खाएगा, गैरुल्लाह की नियाज नहीं खाएगा। पहले खंजीर है, खंजीर दियां 2 बोटियां खा के ना फमनिस्तुर गैर बाग़िन वला आदिन, जान बचाने लई 2-3 खंजीर दियां बोटियां खा के जान बचा के अगे किसी जगह पे पहुंच जाए, गैरुल्लाह की नियाज नहीं खानी। गैरुल्लाह की नियाज तब खानी है चंद लुकमे जान बचाने के लिए, जब वहां खंजीर भी ना हो, मुर्दार भी ना हो, दमे मसफू भी ना हो, सिर्फ गैरुल्लाह की नियाज पड़ी है, तो चंद लुकमे उसको इतने खा ले ताकि जान बच जाए, राज के नहीं। भाई एक बार चलो खानी है तो राज के खा लो, सैर हो के नहीं, चंद लुकम। इतनी पलीद, पता है कितनी पलीद, पता है तुहानू गैरुल्लाह दी नियाज कितनी पलीद है? पता नहीं तो पूछ लियो, बैठा जो है गैरुल्लाह दी नियाज कितनी पलीद है। जे तुहानू नहीं पता तो मेरे को पूछो, बस तुसी दसो कितनी पलीद। गैरुल्लाह दी नियाज इतनी पलीद है, हुण तुसीं पूछो ना बस कितनी पलीद है। मैं जो तुहाडे कोल पूछना तुसीं मेरे कोल फिर पूछो, गैरुल्लाह दी नियाज इतनी पलीद है, उच्ची बोलो, गैरुल्लाह दी नियाज इतनी पलीद है। नहीं सारे मिल के बोलो, वक्री वक्री बोली ना, हिक्को आवाज आवे पूरे मरकज चो, अंदर की हो गया? गैरुल्लाह दी नियाज इतनी पलीद है। बस तुस ऐ पूछना है बस कितनी पलीद? गैरुल्लाह दी नियाज इतनी पलीद है, गैरुल्लाह दी नियाज इतनी नहीं। फिर मठे हो गए ओ आखिरी मजमे दे आखिरी बंदे तक जिन्होंने नवियां नवियां कुर्सियां लभिया, सारे जरा मिल के गैरुल्लाह दी नियाज इतनी पलीद है, गैरुल्लाह दी नियाज इतनी पलीद है। बस ऐसे विच सारी रात रवा, गैरुल्लाह दी नियाज इतनी पलीद है, गैरुल्लाह दी नियाज इतनी पलीद है, इतनी पलीद है, इतनी पलीद है, इतनी पलीद है, इतनी पलीद है। गैरुल्लाह दी नियाज इतनी पलीद है, इतनी पलीद है, इतनी पलीद है। दसो मैं उन्होंने की आखा, वो इतनी पलीद है। गैरुल्लाह दी नियाज इतनी पलीद है, ऊंची बोलो, सारे मिल के बोलो, गैरुल्लाह दी नियाज इतनी पलीद है, इतनी पलीद है, इतनी पलीद है, इतनी पलीद है। जिवें बंदा आंदा है नाम फलां चीज इतनी मिठी है, इतनी मिठी है, जितना शहद मिठा होंदा है, शहद कितना मिठा होंदा है, उस जैसी मिठी चीज है ही कोई नहीं। बंदा आंदा है फलां चीज इतनी सफेद, इतनी सफेद, इतनी सफेद है, जिवें दूध सफेद होंदा है, दूध कितना सफेद होंदा है, उस तो ज्यादा सफेद चीज है ही कोई नहीं। बंदा आंदा है फलां चीज ऐनी ठंडी है, जितनी बर्फ ठंडी होंदी है, बर्फ कितनी ठंडी है, उतनी ठंडी चीज है ही कोई नहीं। गैरुल्लाह दी नियाज इतनी पलीद, इतनी पलीद, इतनी पलीद, बोलो इतनी, इतनी पलीद, इतनी पलीद, इतनी पलीद, इतनी पलीद, कितनी पलीद, इतनी पलीद, कितनी पलीद चीज। ऊंची बोलो, इतनी पलीद चीज है ही कोई नहीं, छोटी भी ते बड़ी भी दोनों रल के इतनी पलीद, इतनी पलीद, इतनी और कोई चीज पलीद नहीं क्यों। जड़ा अल्लाह दा वली होंदा है, अल्लाह दा प्यारा होंदा है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह दा वली होंदा है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून,
जो पीरों के नाम की लिट रख दे वो वली नहीं होता, जो घुंघरू डाल ले वो वली नहीं होता, जो हू की आवाजें बुलंद करे वो वली नहीं होता, जो मजूब हो जगह कपड़े उतार दे वो वली नहीं होता, जो नहाने धोने से दूर हो जाए वो वली नहीं होता, जो कब्रों में खड़े होके छिल्ले काटे कब्रिस्तान में वो वली नहीं होता, जो दरियाओं के किनारे पे जंगलों में जाके जनाब चिल्ले काटे वो वली नहीं होता, जो कुएं में उल्टा लटक के कुएं में कच्चे धागे नाल पूरे इत्तेमाद एक बच्चा ले आओ जिन्होंने कच्चे धागे ना उल्टा लटकावा तो लटके रहे। बुजुर्ग 12 साल पूरे लटके रहे, 12 साल लटके रहे। मैं क्या जितना कुरान हदीस में पढ़े कोई गुनाह हो जाए, कोई गुनाह कुरान में और हदीस में ऐसा नहीं है जिसकी सजा 12 साल उल्टा लटकना हो। बुजुर्गों ने किया क्या? 12 साल कच्चे धागे नाल उल्टे लटके रहे। 12 साल बाद रब ने पूछा, ऐ मेरे प्यारे, ऐ वली, क्या चाहते हो? या अल्लाह अली बनना चाहते हो। फरमाया अली तू नहीं बन सकता। चलो नहीं बन सकता, मैंने फिर बन दो कच्चे धागे नाल। 12 साल फिर लटके रहे। 12 साल बाद रब ने पूछा क्या बनना चाहते हो? या अल्लाह अली बनना चाहते हो। फरमाया अली नहीं बन सकता। चलो ठीक है, फिर 12 साल बाद हो, 12 साल नहीं फिर और लटक गए। कुल कितने हो गए? 36 साल। 36 साल लटकन तो बाद रब ने पूछा दसो की बनना चाहते हो? या अल्लाह मैं अली बनना चाहता हूँ। फरमाया अली नहीं तू बन सकता, बस 36 साल तू उल्टा लटका, ज्यादा से ज्यादा तो इसे अली की बू आ सकती है, बू अली कलंदर। तेरे छो अली दी बू आएगी, बस बू ही आ सकती। मैं आ गया, बू नहीं आई। अली की बू, अली की खुशबू ऐसे गंदे बंदों से नहीं आती। अली की बू सूंघनी है तो हुसैन से सूंघो। सैयदना अली की खुशबू हसन में है, सैयदना अली की खुशबू तौहीद में है, सुन्नत में है। उठाइए सही मुस्लिम। सैयदना अली की खिलाफत के जमाने में आपने अबुल हज्जाज अस्ती गुलाम को बुला के कहा था, जाओ जहां जहां अली की खिलाफत है पूरे इलाके का सर्वे करो, कोई ऊंची कब्र न रहने दो। सैयदना अली का ये पैगाम है, सैयदना अली की ये खुशबू है, सैयदना अली का ये अकीदा है जो आज अकीदा अहले हदीस के पास महफूज और मौजूद है। जाओ अहले बैत के नाम लेने वालों, तुम्हारे पास नाम अहले बैत का मौजूद है, अहले बैत का अकीदा तुम्हारे पास नहीं है, नहीं है तुम्हारे पास। अहले बैत से मोहब्बत भी अहले हदीस को है, अहले बैत का अकीदा भी अहले हदीस के पास है। पूरा अकीदा अहले हदीस का जो है अल्लाह की रहमत से फजल से मैं अहले बैत से साबित कर सकता हूं। जाओ सैयदना अली से पूछो हाथ कहां बांधने हैं। अली का कौल है रसूल अल्लाह, हाथ सीने पर बांधो। तुम तो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हो। सैयदना अली तो फरमाते थे 3 अकल राय का नाम होता तो मौजू के ऊपर वाले हिस्से का नहीं नीचे वाले हिस्से का मसा होता। अली रजी अल्लाह तो अकीदा तुम्हारे खिलाफ है, जो तुम्हारा अकीदा है वो सैयदना अली का नहीं है। जाओ सैयदना अली से ये नमाज, ये अज़ान और ये कलमा जो तुम पढ़ते हो सैयदना अली ने पढ़ाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुम वलीयुल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह खलीफतु बिल आफत। पूरी दुनिया के अहले तशय्युअ को मेरा पैगाम है, सैयदना अली ने ये खुद कलमा पढ़ा हो और उनके मानने वाले उनके जमाने में ये कलमा पढ़ के मुसलमान होते हो, सही सनद से तुम दलील दे दो, मैं तुम्हारे मजहब को कबूल करने के लिए तैयार हूं। जब तुम्हारा अकीदा अली से साबित नहीं है, जिसका कलमा अली से साबित नहीं, जिसका कलमा नबी से साबित नहीं, जिसका कलमा अबू बकर उमर उस्मान से साबित नहीं, जिसका कलमा सैयदा फातिमा से साबित नहीं, जिसका कलमा हसन हुसैन से साबित नहीं, जिसका पढ़ा हुआ कलमा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, इमाम बाकिर से, इमाम जावर से, इमाम नकी से, तकी से, मूसा काज़िम से, जिसका कलमा ही साबित नहीं, मैं कैसे मान लूं कि तुम सही अकीदे पर हो? मैं ये कहा करता
हूं, तुमने सिद्दीक को गालियां दी है। सुन लो, रब ने तुमसे कलमा भी छूना हुआ है, तुम वो कलमा ही नहीं पढ़ते जो मेरे अली पढ़ता करते थे। सजा है तुम पर। लोग मुझे कहते हैं कि जो है ना वो नाम न लिया करें, आज मीठी मीठी तकरीर किया। पता जानते हो मार्च में कौन शहीद हुआ था? अल्लामा एहसान लीज़ीर। उनकी सारी किताबें पढ़ो, जिस मजहब का रद्द की है, किताब का उन्वान उसी मजहब के नाम पे रखा है, अशिया वसुन्ना, अशिया अल इस्माइली अल कादियानिया। जिस मजहब का रद्द की है, और एक और भी किताब है अल बरेलविया, जिसका रद्द की है उसी को उन्वान बनाया। तुम हमें बुज़दिली सिखाते हो। कहा करते थे कायदे मिल्लत, हमें बुज़दिल माओ ने जना ही नहीं है। हदीसो जमाना तुम्हारे कदमों की चाप का मुंतज़िर है, ये वो फरमाया करते थे। भूल गए हो तुम उनको? अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह कौन होगा उससे बड़ा अल्लाह का वली? जिस अंदाज में भी खोल लो, अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह अजमत सहाबा पर कॉन्फ्रेंस रखी, दरिया खुद बिछा रहे। किसी ने पूछा अल्लामा साहब तुम आराम कर लो, फरमाया अजमत सहाबा पर कॉन्फ्रेंस, मैं खुद दरिया बिछा के मैं उस खिदमत में आना चाहता हूं कि सहाबा की इज्जत अजमत के लिए जो पैगाम था, कॉन्फ्रेंस थी, उसकी कुर्सियां और उसकी चादरें और उसकी दरिया मैंने बिछाई। पता नहीं या अल्लाह, हम अल्लामा एहसान लीज़ीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह वफा का आख्यान हम नहीं कर पाए। अपनी शहादत बम धमाके से 3 दिन पहले 20 मार्च को चनियोट में क्या फरमाया था? मैं सामने उस वक्त तालिब इल्म की हैसियत से सामने सुन रहा था। अल्लामा यज़दानी ने कहा था रब्वा में एक आलमी यूनिवर्सिटी बनाई जाए, जामिया खातमुन नबीयीन बनाई जाए। 34 साल गुजर गए, वहां मस्जिद भी नहीं बन सकी पूरी। अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जुर्रत, बहादुरी, ये है विलायत, ये है क़ियादत, ये है सियादत, ये है। अल्लामा शहीद फरमा कि तुम सारे पलट जाओ, मैं अकेला लड़ूंगा और उस वक्त लड़ता रहूंगा जब तक इस्लामाबाद की फिजाओं में मदीने वाले का परचम लहरा नहीं जाता। और लड़ते रहे और अकेले लड़ते रहे। आज फिर जरूरत है, हुकूमत कह रही है कि हम मदारिस मदामत जो है वो मसाजिद संभाल लें, मसाजिद हम संभाल लेंगे, मदारिस हम संभाल लेंगे। चूड़े हो थोड़े को स्कूल संभाले नहीं गए, काले यूनिवर्सिटियां तुमसे संभाली नहीं गई, 2-4 औरतें तुमसे वो संभाली नहीं गई जो इस्लामाबाद के चौकों चौराहों पे खड़े होके कह रही थी 9 साल औरत 50 साल बंदा, हम नहीं मानते इस निकाह को। और गाजी खान के आलो सुनना है, सुनो ये किसकी तरफ इशारा है? जमीन फट जाए, आसमां शक हो जाए, ये मेरी अम्मी ऐशा की तरफ इशारा है। पैगंबर की इज्जत की तरफ इशारा है, पैगंबर की हुर्मत के खिलाफ है। पैगंबर 50 साल 53 साल के थे, अभी ऐशा की 9 साल उम्र थी जब आपके घर में तशरीफ लाई। ये उस निकाह की तरफ इशारा करके बदमाश बेगैरत बेज़मीर औरतों ने पैगंबर की गुस्ताखी की है। हम उस वक्त चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इन औरतों पर तौहीन रिसालत का पर्चा न हो। तुमने रसूलुल्लाह की तौहीन करवाई है इस्लामाबाद के चौकों चौराहों पर कंजरियों से।
बाजारी औरतों से उन्हें तकलीफ होती है, कहते हैं हमें बाजारी क्यों कहते हो? मस्जिद वाला कभी ये बैठियां बाजार नहीं तुसी तुहान की कभी ये तुसी मिराब विच बैठी हो सन बाजारी क्यों आंदे हो? तुसी है वही बाजार विच। एक बंदा दुकान ते बवे दा के मन दुकानदार क्यों आंदे? बहनिया बाजार है सन बाजारी क्यों आंदे? घर पवो तुहानू घर वाली घर बैठो वकरना फी बुयूतिकुन्ना। कहते हैं हम मदारिस पर कब्जा कर ले। वो मां ने लाल जमा ही नहीं है। मुशर्रफ आया था, तुमसे बड़ा जाबिर था, उसने कहा था मदारिस पर मसाजिद हम कब्जा कर लेंगे। वो कर रहा है दुबई में। मौत तो जिंदगी की कशमकश में। अब तूने आया चूड़ा ना शक्ल देख, तो इसे बीबी संभाली नहीं गई, मदरसे संभाल। एक बीबी नसी, फिर दूजी नसी, अब त्री इसी चक्कर में। कहता है मैं मदारिस संभालूंगा। साड़ी लाश तो इमरान खान साहब सुन लो, हमारी लाश पर गुजर के ना फिर मदरसे में दाखिल होंगे तो मौलवी साथ में लाए हुए हैं। बस तुसी जाओ तो पैसे देंगे, तुसी सारे मुदरस रजिस्टर्ड करके ले आओ। जेड़े पहले बनाए ने उसे गवर्नमेंट लिखवा के, बाकी साढ़े तो भी गवर्नमेंट लिखवाना चाहते हो। पूरी जमात की ज़कात सदकात खैरात को नचोड़ के तुमने मदारिस और जगह बना के इदारे बना के ऊपर गवर्नमेंट लिखवा दी है। अब इन पर भी कब्जा करवाना चाहते हो। मदारिस मसाजिद और मसलक के असासों को हुकूमती तावील में देना चाहते हो। तुम अपने कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटियां संभालो जहां अफरा तफरी बेहयाई बेशर्मी के पूरे निजाम मौजूद है। मदारिस न हमने तुमसे लिया, हमने खुद चंदे मांग के बनाए और हम खुद चलाएंगे इंशाअल्लाह। हम खुद चलाएंगे, हम चला रहे। ले आओ अपना प्रोफेसर जो 1.5 लाख तनख्वाह लेता है, ले आओ मेरे शेखुल हदीस के साथ बिठाओ जो 15,000 तनख्वाह लेता है। मैं देखता हूँ चेहरा रौनक बा रौनक किसका? मुरझाए हुए क्लर्क सारे उस्ताद जनाब टीचर जून में कपड़े उतारे हुए इस्लामाबाद के बाजारों में सड़कों पे जनाब लेट रहे हैं। तनख्वाह बढ़ाओ, ये है तुम्हारे स्कूल। 15,000 तनख्वाह पे हशाश बशाश चेहरे। आज तक एक जुलूस एहतजाज नहीं है उलमा का, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। अब भी नहीं मानते हो कि रब हमें कैसे खिलाता पिलाता है? अल्लाह की कसम सहीह बुखारी में हदीस है, जब असहाबे सुफ़ा के लिए तलबा के लिए खाना खत्म हो गया था तो अल्लाह ने एक प्याले दूध का प्याले में बरकत डाल के 70 सहाबा तलबा को पिला दिया था। हमने तुझसे कभी मांगा? हमने ग्रांट के लिए दरखास्त दी है, हमने तनख्वाह बढ़ाने के लिए दरखास्त दी है। ले आओ अपने कॉलेज का पढ़ा हुआ तालिब इल्म और हमारे पहली और दूसरी के तालिब इल्म से खड़ा कर लो। तुम्हारा BS किया हुआ रब को नहीं जानता, हमारा बच्चा 6 साल का जानता है। उससे पूछो ऐन अल्लाह, वो कहेगा मेरा अल्लाह अर्श पर है। और जो BS किया वो कहता है अल्लाह हर जगह मौजूद है। तुमने कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ा के रब के बारे नहीं बता सके कि उसकी जात कहाँ है। ये सारा शूर दिया है तो उलमाए अहले हदीस ने, उलमा ने मदारिस में दिया। ले आओ हमसे किसी बंदे को बिठा दो। खातमुन नबीन पढ़ना नहीं आता, पढ़ के आया ऑक्सफोर्ड। खातमुन नबीन पढ़ना नहीं आया, आधा मैं पढ़े हुए। मदीने की रियासत, मुंह वेख मदीने की रियासत बनाने वाले मुंह ऐसा होता है। ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आया, खातमुन नबीन नहीं पढ़ सकता। और वो कहता है उलमा को जानते नहीं। उलमा दरखास्त दी है कि हमें मुलाजमत दो, यानी जी तुहानू असीं बराबर करना चाहते। आज तुसीं सानू बराबर क्यों करना चाहते?
असि तो मुआशरे के अंदर स्कूल कॉलेज जेडे पढ़े उन्होंने बराबर करना चाहते। बराबर क्यों करना चाहते हो? असि तुहानू बराबर करना चाहते हैं। सानू वो साडे बराबर किवें हो सकते हैं? असि अगे मिंबर ते हुंदे मुसल्ले तो साडे पिछे हुंदे। साडे बराबर रहमान मलिक नूं साडे बराबर करना चाहते, असद उमर साहब नूं साडे बराबर करना चाहते, जहांगीर तरीन नूं साडे बराबर करना चाहते हो। ले आओ वो आए कायद सुना दे। तू खातमुन नबीयीन नहीं पढ़ सका, पढ़ा हुआ तो देख। साडू भी इंज पढ़ाना चाहते हो मदारस पर कब्जा करके। हमसे सुनो, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। उलमा कुछ नहीं जान जाना वाला तो वेखो उलमा कुछ नहीं जानते। मैं तो इतना भी पता तू अंदर मां दे पेट च किवें रहा, मैंने वो भी पता। जेड़ा तू 9 महीने अंदर रहा ना, तू तो हुण बाहर है ना। जेड़ा तू 9 महीने अंदर रहा, मैं तो वो भी जानना। वलकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन सुम्मा खलकनन नुतफता अलक़तन फ़खलकनल अलक़त मुज़ग़तन। ज़ेन तुसे इमरान खान रखना। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नन नुतफ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़क़सौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फसुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। हम तो जानते हैं, आपको कहते हैं जी मौलवी कुछ नहीं जानते, मौलवी कुछ नहीं जानते। जानने वाले देखो, आओ मदारस में अल्लाह की कसम जहां से इल्म तुम्हारा अलिफ बा ता से शुरू होता है इल्म, हमारे मदारस में पता कहां से शुरू होता है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तुम्हारे BS थे MS की हो गए, हमसे पूछते गुस्ल के तरीके, जिन्हों नान का नहीं पता वो पढ़े। अगर इमरान खान नाने का पूरा तरीका दस देवे मैं उसकी हुकूमत को मानना। अगर इमरान खान गुस्ल का तरीका बतला दे तो मैं उसकी हर तकरीरी तारीफ करा। जिन्होंने गुस्ल का तरीका नहीं आता वो मदरसे संभाले तो ना धो के आना पैंदा। मदारस पे हम इंशाल्लाह आंच नहीं आने देंगे, इंशाल्लाह आंच नहीं आने देंगे। अगर हम इस्लामाबाद की तरफ रुख करने का ऐलान करें, जमात ऐलान करें, मरकजी जमीयत ऐलान करें, कायदे मिल्लत हजरत हाफिज अब्दुल करीम साहब, हजरत अल्लामा प्रोफेसर अजमी साहब ऐलान करें तो फिर आने के लिए तैयार हो, इंशाल्लाह आने के लिए तैयार हो। फिर इम्तिहान आने वाला रमज़ान, माह रमज़ान के बाद हम निकलने वाले हैं, जाने वाले हैं मसाजिद मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। फिर निकलने के लिए तैयार हो। जो निकलने के लिए तैयार है वो अपना हाथ खड़ा भी करे, अपनी जुर्रत का मुज़ाहरा भी करे, हाँ, और अपने नाम लिख के हमें भेजे। हम एक ऐसे साथी तैयार करना चाहते हैं जो रुख करे इस्लामाबाद का और उस वक्त तक वापस ना आए। भावी 5000 का लिफाफा मिले, हमारे धरने पर राजी नहीं होंगे। 5000 रुपया लेके वापस हमारा फिर धरना ऐसा होगा। किसी ने जुर्रत किया हमारे कायद के अलावा जिसने ये कहा हो कि हमें
फोन आ रहे हैं कि हमारी मर्जी का वोट दो। ये जुर्रत अल्लाह ने आलुल हदीस को बख्शी है। दुआ करें अल्लाह हमारी क़यादत सियादत ये सरपरस्ती हम पर कायम रखे और अल्लाह ताला इस जमात को मरकज़ी जमीयत अहले हदीस को और मजबूत करे। और दुआ करें हजरत हाफिज साहब की अहलिया मोहतरमा उनके बेटे उसामा बीमार की कैफियत में है, अल्लाह उन्हें कामिल सेहत अता फरमाए। और इंशाअल्लाह ये हम आयत करते हैं मार्च का इस महीने में हमारी मताह को लूटा गया अलामा शहीद की सूरत में, यज़दानी शहीद की सूरत में, लेकिन हम आयत करते हैं इंशाअल्लाह उनके मिशन को इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे। मदारिस और मसाजिद की हिफाजत करेंगे और इस्लामी शायर की हिफाजत करेंगे। और आइंदा साल 8 मार्च को हम औरतों का मार्च नहीं होने देंगे। किसी औरत को बाहर जुलूस में मार्च बेहयाई के नाम पर नहीं निकलने देंगे। जो निकलेगी या कानून बना दो या फिर हम रास्ता रोकेंगे, जैसा रोकने का हक होता है। पाकिस्तान को उसी के लिए महफूज रखा जाएगा जिसके लिए ये बना था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। शाह साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। एक सवाल है जी जी। सैयद लड़की का रिश्ता गैर सैयद आदमी से जायज़ है या नहीं? भाई ये इस्लाम में कोई पाबंदी नहीं। सैयद ज़ादे का निकाह गैर सैयद लड़की से और सैयद ज़ादी का निकाह गैर सैयद से जायज़ है, भला कराहत जायज़ है, कोई पाबंदी नहीं है। शरीयत में ऐसा हो सकता है। हाँ ये है जवाज़ या शरीयत में जो है पाबंदी नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स अपने कुफ का ख्याल रखता है, उसके कुफ में बिरादरी भी साथ मिल जाती है। अकीदा में असल कुफ जो है वो है अकीदे का। अकीदा मिल जाता हो, उसके साथ बिरादरी मिल जाती है, तो ये उसका सोने पर सुहागा है। और अगर बिरादरी में कोई हम अकीदा नहीं है, इसका अकीदा सही हो, तो फिर उसको रिश्ता देना जायज़ नहीं है। फिर अपनी बिरादरी से बाहर जहाँ भी करे कोई मसला। क्या जलसा के लिए मगरिब इशा जमा करना जायज़ है? नबी अलैहिस्सलाम की मुस्लिम में हदीस है, बगैर न कोई सफ़र था, न कोई बारिश थी, ना ही कोई उज़र था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब इशा को इकट्ठा किया। बगैर उज़र के भी कभी कभार ऐसा हो सकता है जलसा की वजह से, नहीं कभी वैसे भी हो सकता है। 15वीं शबान की रात क्या अहमियत है? कोई अहमियत नहीं है। हाँ 15 शबान की रात की इस्लाम में कोई अहमियत नहीं है, ना उसकी कोई फजीलत है, ना उसका कोई दर्जा है, ना उसकी कोई इबादत है, ना उसके रात का जागना है। क्या मस्जिद में किसी चीज़ का ऐलान करना जायज़ है? नबी अलैहिस्सलाम ने गुमशुदा चीज़ का मस्जिद में ऐलान मना किया है, सिर्फ गुमशुदा का मना है। क्या दुआ के बाद हाथ फेरने चाहिए या नहीं फेरने चाहिए? हमारे रुझान के मुताबिक जिसने उस हदीस के ज़ोफ़ की तरफ इशारा किया है, नदी को हदीस सही है, दुआ के बाद हाथ फेरे जा सकते हैं। जुमा जुमरात के दिन जो बंदा फौत हो जाता है वो कब्र से अजाब से महफूज हो जाता है। सुनन नसाई की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जुमरात और जुमे को फौत होता है अल्लाह ताला उसको कब्र के अजाब से महफूज रखता है। कुल खानी बतौर साले सवाब, ये सवाब के तौर पर नहीं है, ये बिदत के तौर पर है। इसका अजाब होगा, सवाब नहीं होगा इंशाअल्लाह। सिगरेट जायज़, सिगरेट हराम है, सिगरेट हराम है, पीना भी हराम है, फरोख्त करना भी हराम है, खरीदना भी हराम है, कारोबार भी इसका हराम है। जिस दुकान पर हो उसकी कमाई भी हराम की है। क्या है हदीस मुशरिक बित्ती मुनाफिक की नमाज जनाजे में जा सकता है? हर उस बंदे का जनाजा पढ़ा जा सकता है जो सही अकीदा हो। क्या है हदीस को नमाज जनाजा में पाँव मिलाने चाहिए? बिल्कुल वही अकाम है जो आम नमाजों के है। हाँ जिस पर कोई अलग दलील मौजूद होगी वो उस हुक्म से मुस्तस्ना होगा। जनाजा के वही अकाम है जो आम नमाज के अकाम है, जब तक कोई दलील मौजूद न हो। बेवा की इद्दत कहाँ गुजारनी चाहिए? अपने घर में, जहाँ उसका अपने शौहर का घर है उसी घर में गुजारनी चाहिए। अगर कहीं और मौजूद है, उसको शौहर की इत्तला आई है फौतगी की, तो वहाँ से वो निकल के अपने घर तक आ सकती है। इमाम महदी फितना दज्जाल से पहले आएंगे या बाद में आएंगे? इमाम महदी पहले आएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि फिर ईसा इब्न मरियम नाज़िल होंगे, उनके हाथों से दज्जाल जो है वो कत्ल होगा। लिहाजा महदी जो है वो ईसा इब्न मरियम से भी पहले होंगे, दज्जाल के खुरूज से भी पहले होंगे। फर्ज नमाज के बाद दुआ तवातुर के साथ हदीस में मौजूद नहीं है। अगर कोई दुआ के लिए कह दे तो की जा सकती है। क्या शिया सुन्नी का निकाह जायज़ है?
हमला औरत को तलाक देना कहाँ है? जायज़ है, तलाक हो जाती है लेकिन उसकी इद्दत बढ़ जाती है, वजह कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। आज औरत को तलाक हुई है हमल की हालत में, कल परसों चौथ उस हमल वजह होगा, बच्चा पैदा हो गया, उसकी इद्दत ख़त्म होगी, उसकी इद्दत कम भी हो सकती है। आज तलाक हुई है, उसका 8 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ, उसकी इद्दत बढ़ जाएगी, उसके अंदर अंदर उसके साथ सुलह रुजू हो सकता है। हमला औरत को ये मसला है, निकाह नहीं हो सकता भाई, निकाह के में हो सकता है, कलमा बखरा बखरा निकाह के हमेशा हिसाब से टूट जाएगा, जो मैं के दिन मरने वाला हमेशा हिसाब से टूट जाएगा, जो न होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उसको कब्र के अजाब से महफूज रखेगा। मोमिन हो, मुवाहिद हो, तौहीद परस्त हो, आम बंदा नहीं हो। सारे ज़ाब्ते ये जो हदीस में ये मुवाहिदीन के लिए, मोमिनीन। हाँ जी माशाअल्लाह।